अब गाड़ियों में पेट्रोल डलवाओगे तो गाड़ियों का इंजन होगा कबाड़ा। हाँ, ये सही कह रहा हूँ मैं। अब आप कहोगे पेट्रोल नहीं डलवाएं तो क्या डलवाएं गाड़ियों में। अगर भाई आप रेगुलर पेट्रोल डलाते रहोगे तो गाड़ियों का कबाड़ा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसा पेट्रोल ही मार्केट में आ रहा है। चलिए पहले पेट्रोल ले लेते हैं। दोनों तरह का पेट्रोल आपको दिखा दूंगा, कौन कौन सा आपको पेट्रोल डलवाना चाहिए और कौन से पेट्रोल में और किस किस पेट्रोल में क्या अंतर होता है। आपकी गाड़ी के लिए कौन सा पेट्रोल बेस्ट है, कौन सा आपको इंजन को बचाएगा। और मार्केट में जो नया लफड़ा चल रहा है वो ब्लेंडेड पेट्रोल का, एथेनॉल का, उससे आप कैसे अभी फ़िलहाल के लिए बच सकते हो, वो सारी चीज़ें बताते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले इसमें वो वाली पेट्रोल डलवा लेते हैं जो नॉर्मली ऑर्डिनरी पेट्रोल होती है, 92 ऑक्टेन से बोलते हैं। नॉर्मल जो हर पंप पे अवेलेबल होती है वो वाली पेट्रोल डलवाते हैं पहले उसमें। उसका कलर शायद इसके लिए मैं एक बोतल यूज़ करूँगा। इस बोतल में अभी वाटर है, बट ये अभी विंडशील्ड वॉशर में डाल देंगे। उसके बाद इसमें मैं एक तरफ आपकी रखूँगा 92 ऑक्टेन और एक तरफ रखूँगा 95 ऑक्टेन। चलिए पहले इसका पानी ख़त्म करते हैं दोनों बोतल्स का। अब देखिए दोनों बोतल्स हमारी खाली हो चुकी हैं। इस पे मैं डाल देता हूँ 92, ठीक है ना। तो ये 92 ऑक्टेन वाली 5 वाली है, 95 वाली है। इसको अभी अलग रख देते हैं क्योंकि एक पंप पे, इस सामने मेरे पेट्रोल पंप है। अब मैं इसमें पेट्रोल डलवाता हूँ। इस पे मुश्किल है 95। वैसे 95 यूजुअली तो आपको मिल जाती है शहरों में, बस गांव के क्षेत्र में मुश्किल से मिलती है। तो कोशिश ये करो कि 95 ही मिल जाए, बट ऑर्डिनरी पेट्रोल तो आपको 92 हर जगह मिल जाएगी। चलो इस पे डलवाते हैं पहले। अब इस वाली पंप पे तो 95 नहीं थी तो मैंने 92 डलवा ली है। अब आप कहोगे दोनों मिक्सचर हो गया, हाँ वो चल जाता है। मैं अभी वीडियो के लिए ये डलवा रहा हूँ, वैसे मैं 95 ही डलवाता हूँ क्योंकि ये पेट्रोल बोतल में देते नहीं है, इस बहाने थोड़ी बहुत दे देते हैं। तो अब 95 ढूंढते हैं, 95 कौन सी पंप पे मिलेगी। आगे पंप है इंडियन ऑयल का, उस पर XP 95 करके बेचते हैं, और वहीं अगर BP का होता है तो उस पर स्पीड करके बेचते हैं। बेसिकली यूजली ये पेट्रोल मिल जाती है आसानी से। और अगर आप 100 ऑक्टेन चाहिए तो वो यूजली लैम्बो वगैरह में जरूरत पड़ती है। नॉर्मली अपनी कारों में आप देखो 95 भी चल जाता है। मतलब प्रीमियम सेगमेंट में भी जाओगे ना तो भी 95 ही कंपनी रिकमेंड करती है, तो 95 ठीक है। तो 95 कोशिश किया करो और गाड़ी बचानी है तो। अगर ये इंडियन ऑयल का पंप है, इस पे आता है XP 95। मे बी इस पे मिल सकता है 95 ऑक्टेन, देखते हैं मिलता है कि नहीं। पंप तो आने वाली है, हाँ ये आ गई। मैंने डलवाया है इस पे 95, देखते हैं मिल जाए तब है। $95 की डिस्पेंसर मशीन तो लगी हुई है। अब देखो पेट्रोल अवेलेबल है या नहीं है। ये क्या है मतलब यार, पंप बंद है क्या? नहीं, वो बरसात की वजह से लगा हुआ है, पंप तो खुली हुई है। ये 95 ही तो है, डाल डाल। अब हमको दोनों पेट्रोल मिल गई हैं। ये 92 ऑक्टेन है और ये 95 ऑक्टेन है। मतलब ये आपकी ऑर्डिनरी पेट्रोल है। इसमें आपका 18% ब्लेंडेड आपको मिलेगा एथेनॉल हर जगह, और इस वाली में थोड़ा कम मिलेगा। आई थिंक, मैं श्योर नहीं हूँ कितना मिलेगा, लेकिन 10% के आसपास मिलता है। आपने नोटिस भी किया होगा जो पेट्रोल कार यूज़ करते हैं कि हम लोगों की जो गाड़ियाँ थीं, जो पहले जो फ्यूल एफिशिएंसी देती थी आज से करीबन 4 या 5 साल पहले, वो आज की बात में नहीं है, वो आजकल नहीं दे पा रही है। मैं इसको अगर हाईवे पे क्रूज़ करता था ना पहले, मतलब ये तो मैंने 22 में ली थी, उस टाइम बता रहा हूँ, अगर मैं हाईवे पे क्रूज़ करता था तो आसानी से ये मुझे 20 और 22 के आसपास एवरेज देती थी 100 और 120 की स्पीड में। आज की डेट में अगर मैं इसको 100 पे ले जा रहा हूँ तो ये 17-18 से ऊपर
नहीं दे पा रही है, चाहे मैं कितनी भी प्यार से चला रहा हूँ। हाँ 80 पे चला रहा हूँ तो वो कह नहीं सकते, फिर तो 20 का देगी देगी। बट अगर हाई स्पीड में चला रहा हूँ 100 और 120, फिर ये 20 का नहीं दे पा रही है, जबकि ये दे चुकी है। तो कहीं ना कहीं गाड़ियों की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग गाड़ियों पे डाल देते हैं कि एवरेज नहीं दे रही है, कि ये नहीं दे रही है। भाई वो फ्यूलिंग सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन जितना हमारा सरकार करा रही है, वो कहीं ना कहीं मिसबैलेंस हो रहा है। और जो एथेनॉल की ब्लेंडेड हो रही है, वो एक अनुपात में ठीक नहीं हो रहा है उसका रेशियो। और वो कहीं ना कहीं हमारी गाड़ियों के लिए कबाड़ बन चुका है, मतलब गाड़ियों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है धीरे धीरे। अब 2027 में बोल रहे हैं कि 27% तक कर देंगे। भाई फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूं तो देखो आप, अभी ये मुझको हाईवे पे, जबकि मैं बहुत प्यार से चला रहा था, अभी 13.4 की दे रही है। ऐसा नहीं है कि मैं गाड़ी की सर्विस नहीं कराता हूँ या मेरी गाड़ी का कोई फ़िल्टर चौक है या ऐसा कुछ है। भाई कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जो मैं अपनी टाइम टू टाइम सर्विस कराता हूँ, बल्कि बहुत मेंटेन रखने की कोशिश करता हूँ गाड़ी को, उतना रखता हूँ मैं। लेकिन फिर भी इसका माइलेज कुछ सालों में ड्रॉप हुआ है, और वो कहीं ना कहीं उसकी वजह फ्यूल ही रहा है। अगर मुझे पहले अच्छा फ्यूल मिलता रहता तो ये अच्छी 20 के आसपास की माइलेज हमेशा देती हैं। अब मैं इसको 80 पे क्रूज़ करूँ एक एक घंटे तक, तब मुझे कहीं जाके ये 20 का माइलेज दे पा रही है। वरना नॉर्मल ट्रैफिक में तो ये 10, 11, 12, जबकि स्विफ्ट जैसी गाड़ी मार्केट में भी आपको 16-17 का एवरेज देती थी मुझे आराम से, बट आज की डेट में नहीं दे पा रही हैं। देखो मैं दोनों पेट्रोल कलेक्ट करके ला चुका हूँ। ये 92 ऑक्टेन है जो आपकी रेगुलर पेट्रोल मिलती है, ऑर्डिनरी पेट्रोल मिलती है, और ये 95 ऑक्टेन है। इसके बाद आती है 100 ऑक्टेन, जो कि मेरे हिसाब से 150 और 160 लीटर के आसपास मिलती है यूपी में। बट जो हमारी गाड़ियाँ हैं, जो नॉर्मली गाड़ियाँ हैं, वो 95 तक ठीक है, उससे ऊपर मत डलवाओ, क्योंकि उतना ज़रूरी नहीं है डलवाने की। डलवा सकते हो आप, बट कोई इतना ज़रूरी नहीं है। 95 तक आप डलवा लोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब इनमें अंतर क्या होता है? दोनों पेट्रोल देखने में आपको सेम लग रही हैं, बिल्कुल सेम है दोनों पेट्रोल। ऐसा नहीं है कि कलर में कोई डिफरेंस है। ये आपकी नॉर्मल पेट्रोल है, ये आपकी 95 ऑक्टेन है, ठीक है ना। मैंने ऊपर ढक्कन पे लिख दिया था इसके पहचानने के लिए। दोनों ही पंप से मैं ला चुका हूँ मैं। पेट्रोल दोनों देखने में एक जैसी हैं। अगर यही पेट्रोल में 100 ऑक्टेन होता तो मे बी कलर थोड़ा रेडिश सा होता है, मतलब लाल लाल कलर इसमें ज़्यादा होता है। बट अभी ये पेट्रोल आपको देखने में बिल्कुल सेम लगेंगी। तो अंतर क्या है इनमें? ये कौन सी पेट्रोल है जो इस इंजन को कबाड़ा करने वाली है, और कौन सी जो है कि इससे बचा लेगी? चलिए बात करते हैं। देखिए पेट्रोल देखने में दोनों ही सेम है। ये 95 है और ये 92 ऑक्टेन है। जो नॉर्मल पेट्रोल मिलती है वो 92 ऑक्टेन के नाम से मिलती है, और ये 95 ऑक्टेन है। और इसमें ब्लेंडेड की बात करूं तो इसमें एथेनॉल मैं श्योर नहीं हूं, बट हाँ 10% के आसपास पड़ता है इस वाली में, 95 में। और इसमें अभी पड़ता है आज की डेट में 90, जो 2 वाली है, इसमें पड़ता है 18% ब्लेंडेड पेट्रोल आपको मिल रही है। और कुछ समय में ये 20% होने वाली है, और कुछ सालों में ये 27। अगर मान लीजिए ये पूरी बोतल है 100%, तो इसमें इतना आपको एथेनॉल मिलेगा, बाकी आपको पेट्रोल मिलेगी, वो सारा आपका इंजन में जाएगा, ठीक है। अब अंतर क्या होता है इन दोनों में वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले 92 ऑक्टेन लेते हैं। इसको अगर आप हाथ पे लोगे ना, तो इसमें मॉइस्चर की उतनी मतलब वो नहीं है। देखो आप, मतलब उतना मॉइस्चर नहीं, इतना एक पेट्रोल में होना चाहिए, जो कि गाड़ी के लिए हानिकारक है। रस्टिंग इश्यूज आएंगे, अंदर का फ्यूल पंप जाम होगा, इसके वॉल्व ख़राब होंगे, तरह तरह की समस्याएं बढ़ेंगी, और फ्यूल एफिशिएंसी आपकी बकवास हो जाएगी, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन डाल लोगे उससे हो जाएगा, ये सालों की प्रैक्टिस के बाद का बात है ये। ऐसा नहीं है एक दिन डालने से पेट्रोल आपका इंजन ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट अब ये रेगुलर डलवाते रहोगे तो ऐसा होने वाला है। और ज़्यादातर डलवाते ही हैं, मैं भी डलवाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ही डलवाता था। बट कोशिश ये करो 95 डलवाओ। ये हो गया आपका 92 का। अब ये आप खुद ट्राई करना, कैमरे पे उतना नहीं पता लग रहा है, क्योंकि मैं ये जो 95 है, आप लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, आप खुद ट्राई करके देख लेना। इसमें मॉइस्चर की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, इसमें मॉइस्चर की क्षमता ज़्यादा है, और ये उससे फार बेटर लग रहा है मुझे पकड़ने में, और स्मूथ है उससे कई ज़्यादा। तो ये 95 ऑक्टेन है। ये आपकी गाड़ी के लिए फ़िलहाल के लिए बेस्ट है। आगे चल के पता नहीं क्या सरकार नया नियम ला दे, बट फ़िलहाल के लिए ये पेट्रोल आपके लिए गाड़ी के लिए बेस्ट है।
आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर व्हीकल्स एंड कार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।